गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह वीडियो मेरे गुरुदेव योगी मंगल नाथ जी और मेरे मित्र श्री विक्रांत नाथ जी के गुरुदेव सिद्ध रखाराम जी के चरणों में समर्पित। नोट: इस वीडियो में दिखाई गई इंफॉर्मेशन मुझे मेरे गुरुदेव और मेरे मित्र श्री विक्रांत नाथ जी से प्राप्त हुई है। राम राम दोस्तों, मैं वैभव नाथ जी इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि साधना करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं होती। यह वीडियो इसी बात को लेकर बनाया है। तो आइए एक कथा के माध्यम से यह जानते हैं कि साधना करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है या नहीं। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु जी से मिलने गए। विष्णु जी ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापिस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी यह बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया और वापिस आ गए और विष्णु जी से पूछा, हे विष्णु जी, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से यह क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो। विष्णु जी ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगोरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगोरा बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं। विष्णु जी बोले, हे नारद, धरती पर चले जाओ। जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिला। नारद जी वापिस विष्णु जी के पास चले गए और कहा, महाराज, वो तो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापिस आए और उस मछुआरे से कहा, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी वापिस विष्णु जी के पास गए और कहा, हे विष्णु जी, मेरे गुरु जी को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे विष्णु जी, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। विष्णु जी ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई। गुरु जी ने कहा, ऐसा करना, विष्णु जी से कहना 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दे, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना, 84 लाख योनियों में घूम आया, मुझे माफ कर दो, आगे से गुरु निंदा नहीं करूंगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। उनसे कहा, 84 लाख योनियां धरती पर बना दो और फिर उन पर लेटकर घूम लिए और कहा, विष्णु जी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी गुरु निंदा नहीं करूंगा। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से बचा लिया। गुरु की महिमा अपरंपार है। मेरे मित्र श्री विक्रांत नाथ जी ने लोगों को कहते हुए सुना है कि गुरु पूरा होना चाहिए, इसलिए वो ऐसे लोगों को गुरु बनाते हैं जिनका नाम बहुत बड़ा होता है, जिनके आगे पीछे लोगों की भीड़ लगी होती है, जिनके दर्शनों से भक्तों पर कृपा आने लगती है।
पर ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी साधक कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे तो केवल ईश्वर है और दूसरा ईश्वर कोई बन नहीं सकता। इसलिए माना जाता है कि गुरु गूंगे गुरु बाबरे गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक नु स्वर्ग की रखिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो चाहे गुरु बाबरा हो यानी पागल हो, गुरु के हमेशा दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकती। गुरु ग्रंथ साहिब में एक प्रसंग है कि एक पंडित ने धन्य भगत को एक साधारण पत्थर देकर कहा, इसे भोग लगाया करो, एक दिन भगवान कृष्ण दर्शन देंगे। उस धन्य भक्त के विश्वास से एक दिन उस पत्थर से भगवान प्रकट हो गए। गुरु तो केवल गुरु है, फिर चाहे वे लोक गुरु हो या पंथक गुरु। मेरे मित्र श्री विक्रांतनाथ जी का मानना है कि उनके दीक्षा गुरु सिद्ध रखाराम जी है और यह सारी सृष्टि उनकी शिक्षा गुरु है। सिद्ध रखाराम जी का कहना था, बुरे से बुरे इंसान को भी ईश्वर ने किसी न किसी अच्छे काम के लिए जीवित रखा है। उनका कहना था, कमल सदैव कीचड़ में ही पैदा होता है, कमल तोड़ लो और कीचड़ को उसी जगह छोड़ दो। मेरे मित्र श्री विक्रांतनाथ जी का मानना है, सारा जग मुर्शदा मैं जगविच कल्ला मुरीद। यह सारी सृष्टि गुरु प्रधान है और इस सृष्टि में केवल मैं एकमात्र शिष्य मैं ही हूँ। इसलिए आपके गुरु चाहे जो भी हो, केवल और केवल अपने गुरु पर श्रद्धा रखो और गुरु वचनों का पालन तन मन और धन से करो, क्योंकि गुरु जो भेजे नरक को स्वर्ग की रखी है आस। दोस्तों, मैं वैभवनाथ जी आशा करता हूँ कि आप लोग यह बात जान गए होंगे कि हमें गुरु की आवश्यकता है या नहीं। जय सद्गुरुदेव। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। धन्यवाद।